श्री राम, जय राम। ओम श्री गणपति नमः। आज हम आप लोग के सामने में परमात्मा के बारे में हमें एक अनुभव की बात कहते हैं, जो कि आप लोग भी अनुभव लगा सकते हैं। इस संसार में जब तक परमात्मा के अनुभव होती है तब तक में आदमी का समय विशेष खत्म होने वाला होता है। इसलिए आज हम आप लोगों के सामने एक कबीर साहब ने कई दोहे के साथ भी उदाहरण दिए थे, और आज भी वह दोहा है जो आप लोग के सामने में है। इसलिए मैं आप लोगों को अनुभव, जो अंदर से जो अनुभव होता है, जो परमात्मा क्या चीज़ है और क्या न है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और आप लोग से भी मैं विनती करता हूँ कि श्री हरि के सिवा कोई दूसरा और नहीं हो सकता है। इसलिए हर हमेशा उसे पुकारो, याद करो, हे नाथ आप हमारे हैं, हम आपके हैं। यही पुकारना है बस, और उससे कुछ नहीं मांगना है। आधी रात को हो या कुछ हो, माला जाप से करते रहिए, अपना ध्यान करते रहिए। और हमने संसार में बहुत तरह के देखे हैं कि आदमी लोभी पर लोभी और कत्ल पर कत्ल। सबसे ज़्यादातर तो बच्चे आज एक मोबाइल के चलते किसी दूसरे बच्चे को भी मार देते हैं। इसलिए आइए हम बच्चे से लेकर के हर बुजुर्ग तक, भाई बहनों, सबके लिए ये एक अनुभव की बात हम अपने तरफ से आपको बता रहे हैं। और कुछ कबीर साहब भी दोहे दिए हैं, और कबीर साहब क्या कहते हैं अनुभव के बारे में, ये हम आप लोग के सामने बताने जा रहे हैं। कबीर साहब ने एक दोहा लिखी है, कागत लिखे सो बगदी को व्याहरी जीव। कागत लिखे सो बगदी को व्याहरी जीव। आत्म दृष्टि कहाँ लिखे, जीत देखो या तीत पीव। कागज मतलब होता है कागज, और दावती मतलब है दवा जिसमें स्याही भरा रहता है। और तीत पीव दोनों का अर्थ आप जानते हैं होंगे कि तीत का मतलब जो अंदर से खटा या तीता लगता है। कागज में हम आप लोग को वही अर्थ बताने जा रहे हैं। कागज में जो लिखा शास्त्रों के बात महज दस्तावेज होते हैं, वह जीव व्यवहारिक या अनुभव नहीं है। आत्मा दृष्टि से प्राप्त व्यक्तिगत कहीं लिखा नहीं रहता है। हम तो जहाँ भी है देखते अपने प्यारे परमात्मा को ही देखते हैं। जहाँ भी रहे वही जीव व्यवहार का अनुभव नहीं है। आत्मा दृष्टि प्राप्त व्यक्तिगत कहीं लिखा नहीं रहता है। हम तो जो जहाँ भी है देखते हैं अपने प्यारे परमात्मा में ही लीन रहते हैं। अब वही बात आप लोग को फिर कबीर साहब ने आगे चल कर के क्या बोला है। अब दवात के बारे में तो आप लोग जान ही गए कि कोई दस्तावेज उसमें नहीं रहता है। अब कहाँ सिखापन देत हो समझे मन माही, सब हरप के दांत में दांत हरपत नहीं। अब मैं कितने भी शिक्षा देता रहूं, स्वयं अपने मन में समझो। मैं कितने भी शिक्षा देता रहूं, स्वयं अपने मन में समझो। सभी अक्षर दावत में है, बल्कि दावत में नहीं है। यह संसार के परमात्मा स्थित है, पर परमात्मा इस सृष्टि से बाहर तक असीम है। पर परमात्मा इस सृष्टि से बाहर तक असीम है। सभी अक्षर दावत में नहीं है। यह संसार परमात्मा स्थिति है, पर परमात्मा इस सृष्टि में बाहर तक असीम है। आप इसको गौर से देखिए। जैसे भगवान ने अर्जुन को भी ये बात बोले थे कि रथ पर, जो जिस रथ में खड़ा था अर्जुन, तो ये इसका मतलब नहीं हुआ है कि ये रथ में खड़ा, ये अर्जुन का रथ है, अर्जुन ने रथ में खड़ा है। अर्जुन के हाथ में गांडीव है, तो इसका मतलब नहीं कि ये गांडीव में अर्जुन है, अर्जुन के हाथ में गांडीव है। इसका अर्थ उल्टा पढ़ना है, तो तभी आप लोग को या हमें भी, किसी संसार भी व्यक्ति को इसकी अनुभव होगी। अब हम उन 5 तत्व के बारे में बता रहे हैं जो गीता में भगवान ने भी बोला था, और कुछ शास्त्र भी और कबीर साहब भी इसमें लिखे हैं। ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान भक्ति वैराग, सुख पीव ब्राह, लोध धाय
ज्ञान भक्ति विराग सुख पीब ब्राह लोध है, आत्म अनुभव सेज सुख तहन न दूजा जाए। ये 5 चीज आप लोग के सामने में है, जो कि 5 चीज देखने को मिलेगा। इसका अर्थ मैं आप लोग को बता रहे हैं कि 5 चीज में ऐसा क्या है जो कहाँ पर भक्ति है और क्या भक्ति का वैराग का क्या मतलब होता है। ज्ञान भक्ति वैराग का सुख जल्दी से तेजी से भगवान तक पहुंचता है। अगर ज्ञान है तो उसका सुख, भक्ति का भी सुख, वैराग का भी सुख जल्दी से भगवान तक तेजी तक पहुंचता है। पर परमात्मा का अनुभव और परमात्मा के मेल, परमात्मा के अनुभव और आत्मा के मेल कराता है, जहां अन्य कोई प्रवेश नहीं कर पाता है। जब ये ज्ञान की और भक्ति की वैराग की सुख की बात की जाए तो ये आपको जल्दी से आत्मा की रास्ता या आत्मा और परमात्मा दोनों की मेल कराती है, जहां अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हम जब भी कोई काम करें, कोई भी ध्यान से काम करें, तो अपना ज्ञान और भक्ति वैराग तीनों को छोड़ करके, जैसे कोई काम किया उसका तो लोभ होगा ही, पर लोभ व्यर्थ है, वो परामर्थ है। वो परामर्थ के हाथ में है, फल उसका परामर्थ के हाथ में, आपके हाथ में न है। और संसार में किसी को दुख सुख का भी मतलब यही समझना चाहिए। अब यह लक्षण के भी बारे में कहते हैं कि ध्यान में लक्षण में क्या अंतर होता है। ताको लक्षण को कहे जाको अनुभव ज्ञान, ताको लक्षण को कहे ताको अनुभव ज्ञान, साध असाध न देखिए क्यों करे करुण बखान। कबीर साहब कहते हैं कि ताको लक्षण को कहे जाको अनुभव ज्ञान, साध असाध न देखिए क्यों करे करुण बखान। जिस अनुभव का, इसका हम आपको बता रहे हैं कि जिस अनुभव का ज्ञान है उसके लक्षण के बारे में क्या कहा जाए। जिस अक्षर के हमें ज्ञान है उसके लक्षण के बारे में क्या कहा जाए। वह साधु असाधु भेद नहीं देखता है, वह समदर्शी होता है। अतः उनका वर्णन क्या किया जाए। उसका वर्णन करने वाले कभी भी थक गए हैं, क्योंकि जो ज्ञानी है उसका वर्णन क्या कर सकते हैं। इसी बात अनुभव में हम आपसे यही बात कहते हैं कि अनुभव अंदर से होता है, कहीं बाहर से बन के नहीं आता है। आत्म अनुभव जब भयो, आत्मा अंदर से जो अनुभव जब हमें हुआ है तब क्या हुआ है। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद। आहा, क्या शब्द है। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्रा दीप सम हब रहे तजे करे बाद विषाद। जब आदमी के हृदय में परमात्मा की अनुभूति होती है, जैसे कहीं चोट लग जाए और भगवान भगवान करते हुए जैसे दवाई खाएं हम, और दवाई खाने के बाद कुछ देर के बाद उस शरीर में जाने के बाद आराम मिल जाए, तो उससे अनुभव होता है कि दवाई फायदाकारक होती है और दवाई बढ़िया था, तब जाके अनुभव होता है। तब तक तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। और जब दवा रिएक्शन भी करता है तब भी जाके अनुभव होता है। इसीलिए इस दोहा के माध्यम से यही कह रहे कि आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद। जैसे आत्मा का अनुभव तब हुआ जैसे हम दवाई खाने के बाद दुख दूर हो गए। चित्रा दीप सम हब रहे तजी करे बाद विषाद। उसके बाद हम कोई भी बात या विचार विषाद कर सकते हैं। जब हृदय में परमात्मा की अनुभूति होती है तो सारे दुख सुख छोड़कर मिट जाता है। वो किसी चित्र के दीपक की लो की तरह अस्थिर हो जाता है और उसके सारे मता अंतर समाप्त हो जाते हैं। ये आत्म के अनुभव की बात हम आप लोग के बता रहे हैं कि जिस आदमी के अनुभव या कोई भी चीज़ हो, जैसे अनुभव की मात्रा से कोई अनुभव भी लगा सकते हैं कि कोई जानवर है, ये अनुभव की बात कर रहे हैं। आत्म अनुभव सुख की जो कोई पूछे बात, जो आत्मा में अनुभव होते हैं, यही सब आपसे हम कह रहे हैं कि आत्म अनुभव सुख की जो कोई पूछे बात, कोई जो कोई जानिए कोई अपने की गात।
आत्मा का अनुभव सुख की होती है। परमात्मा की अनुभव संबंध में आत्मा के अनुभव को किसी के पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, बताने पर बतलाना संभव नहीं है। यह तो स्वयं ही प्रयत्न, ध्यान, साधन और पुण्य कर्मों का द्वारा ही की जाना जा सकता है। किसी की पूछने की इसमें ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु की बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आत्मा के अनुभव परमात्मा से मिलन होती है, संबंध में आता है। अनुभव को किसी की पूछने की पर वो बतलाना संभव नहीं है। यह तो स्वयं होने या प्रयत्न, ध्यान, साधन और पुण्य की कर्मों का ही ये जान सकते हैं। जो कर्म क्या है वही जान सकता है, इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भाइयों, बहनों, दोस्तों, आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आत्मा का अनुभव करते हुए, अपने ध्यान को करते हुए, हर एक बाल बच्चे के, हर एक घर की बात कर रहे हैं कि कम से कम भर दिन काम करो, लेकिन कम से कम आधी रात या दिन की तो बात छोड़ी दो, दिन में तो हलचल रहते हैं, आत्मा इधर उधर भटकते हैं। और हमने कई साधु को भी देखे हैं कि पूजा करते हुए ध्यान इधर चला गया, कभी किसी का इधर चला गया। ब्राह का रात को ब्राह कहते हैं, जब सब लोग सो रहे हैं तो ब्राह जागते हैं। जो दिमाग की जो होती है वो सब जाग करके सब निर्णय लेते हैं। क्योंकि आपने देखे होंगे कोई सोए हुए व्यक्ति को ऊपर सांप या कोई भी चीज़ चला जाए तब वो नहीं जानेगा। जैसे शोरगुल हल्ला हुए तो वे ये आत्मा के अनुभव में है कि जो हल्ला हो गया क्या चीज़ का, उसे आवाज़ लगाते हाउ की आवाज़ आएगी जो क्या हो गया है। अंदर से कोई संपर्क, जब तक उसका प्रेम जागेगा तब तक में उसे कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए रात के ही समय कुछ ज़्यादातर ध्यान करना चाहिए और अपने बच्चे को ये सब सिखाना चाहिए कि भगवान की लीला अगम अपार है। आजकल हर जगह हम देख रहे हैं, कहीं गोली, कहीं मर्डर, कहीं सब कुछ चल रहा है, एक दूसरे की इज्जत पर के बेपरवाह। लेकिन संस्कृति को देखते हुए अपना लोग सब यही काम कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। मैं आगे भी आप लोग को ये सब के बारे में कुछ न कुछ जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है मैं बताते रहूँगा। इसके लिए मैं आप लोग से आभारी हूँ कि मैं 10 या 12 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ऊपर वाला नहीं दिया है। फिर भी हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से धर्म की प्रचार में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।